प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त देशराज। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं। यदि एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और विश्वास करने के बावजूद अगर वो चर्च नहीं जाता, तो जानते हैं बाइबल उसके बारे में क्या बताती है। बाइबल जो बताती है उसको बताने से पहले एक घटना बताना चाहूंगा, उसके बाद एक कहानी बताऊंगा। तब तक आप वीडियो में बने रहें, ठीक है। एक बार की बात है, मैं सेवकाई में मिनिस्ट्री में किसी के घर गया, और क्योंकि मेरा काम यह है कि विजिटिंग करना, और मतलब आपके घर भी आपके पास्टर्स आते होंगे विजिट के लिए, तो वैसे ही मैं भी विजिट करता हूं, और मतलब कॉटेज मीटिंग्स और वो सब चीज़ें। तो मैं एक परिवार में गया, एक भाई से मेरी मुलाकात हुई, और उनकी समस्या थी कि वो कभी कभी चर्च आते थे। और मैंने उनको बोला कि ब्रदर आप चर्च क्यों नहीं आ रहे हो, है ना, चर्च आइए। क्योंकि हुआ ये था कि उनके घर में एक बड़ी दुष्ट आत्मा थी, और उस बड़ी दुष्ट आत्मा से उनको प्रार्थना करके परमेश्वर ने चंगाई दिया था। तो मैंने उनको बोला कि आप ब्रदर चर्च क्यों नहीं आ रहे हो, आप चर्च आया कीजिए। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली, अच्छा चर्च में आऊंगा तो मेरे घर का खर्चा तुम चलाओगे, मेरे घर में खाना कहाँ से आएगा, ये वो बहुत सारी बातें बोली। मैंने बोला ठीक है, हो सकता है ये व्यक्ति इतनी मेहनत कर रहा है, तो हो सकता है 2-3 साल में लाखों या करोड़पति बन जाए, क्योंकि वो चर्च नहीं जा रहा है। परमेश्वर को छोड़कर भी वो क्या कर रहा है, अपने काम को तवज्जो दे रहा है, अपने काम पे जा रहा है। ऑलराइट, अभी कुछ दिन पहले वो भाई साहब मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बोला, भैया मुझे 500 रुपीज की हेल्प कर दो, 500 रुपए की मदद कर दो। तो मेरे मन में ये सवाल आया कि एक व्यक्ति इतना काम कर रहा है, इतना मेहनत कर रहा है, और कलीसिया तक नहीं जा रहा है। एक वक्त उसने बोला था कि अगर मैं चर्च जाऊंगा तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा, और आज वही व्यक्ति मुझको ये कह रहा है कि मुझको 500 रुपीज दे दो, मुझे जरूरत है। इसका मतलब चर्च छोड़कर भी उसको कोई फायदा नहीं हुआ, चर्च के अलावा उसे जॉब पे जाके भी कोई फायदा नहीं हुआ। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि आप काम छोड़ दें या जॉब छोड़ दें, जॉब भी करें, अपने काम भी करते रहें, पर कलीसिया जरूर आए। अगर आप कलीसिया नहीं आते तो बाइबल में क्या लिखा है उस चीज के बारे में मैं आगे बताऊंगा। अब एक कहानी सुनाता हूं, इस चीज को सुने। एक बार की बात है, पतरस और यूहन्ना क्या कर रहे थे, जाल डाला हुआ था, और पूरी रात वो मेहनत कर रहे थे। और यीशु मसीह आए, और यीशु मसीह ने बोला कि मुझे नाव में आने दो। ओके, और वो नाव में आए। नाव में एंटर करने के बाद क्या हुआ, यीशु मसीह ने पतरस को बोला नाव को थोड़ा गहराई में ले चलो। ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है प्रभु, हम नाव को गहराई में ले चलते हैं, क्योंकि वो क्या प्रचार करते करते भीड़ उस पर चढ़ी आती थी, यीशु मसीह पर भीड़ पूरा उनके ऊपर आई जा रही थी। अब क्या हुआ, जब नाव को गहराई में लेकर गए तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली, इस जगह पर जाल डालो, इस जगह पर जाल डालो। एक जगह बताई कि इस जगह पर जाल डालो, आपको मछलियां मिल जाएंगी। अब यूहन्ना ने क्या कहा, पतरस ने क्या कहा, प्रभु हमने रात भर मेहनत किया, रात भर मेहनत किया, पर हमें कुछ नहीं मिला। पूरी मेहनत किया हमने, हालेलुया, पर हमें कुछ नहीं मिला। पर जब यीशु मसीह ने कहा, मैं कह रहा हूं, मेरे कहने से डालो, जब यीशु मसीह के कहने के अनुसार पतरस और यूहन्ना ने, उन मछुआरों ने अपने जाल को उस बताई हुई जगह पर डाला, बाइबल बताती है कि उन्होंने इतनी मछलियां पकड़ ली कि वो उनसे भी नहीं संभलती थी, और उन्होंने अपने आसपास के जितने भी मछुआरे थे उनको बुलाया, हे भाइयों आओ, आज हमारे पास इतनी मछलियां आ गई हैं कि हमसे संभाले नहीं संभल रही हैं। ये चीज मैं बताना चाहता हूं कि बेशक हम काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ठीक है, परमेश्वर ने हमें सब चीजें दी हैं, पर अगर एक व्यक्ति कलीसिया छोड़कर, चर्च छोड़कर जॉब को तवज्जो देता है, वो व्यक्ति सक्सेस नहीं हो सकता। ये मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं सोचना कि मुझे जॉब मिली नहीं है या मैं काम नहीं करता हूं। मैं एक टीचर की जॉब और कुछ जॉब्स को मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे संडे को छुट्टी नहीं देते थे, प्लस मैं टीचर के लिए अप्लाई कर सकता था, पर मैंने परमेश्वर के लिए छोड़ा है। खैर, परमेश्वर आपको आशीष दे कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आपने क्या करना है, हमें ये चीज करना है, कलीसिया जरूर जाना है, कुछ भी हो जाए हमें परमेश्वर के भवन में जाना है। ओके, अब मेन चीज पे बात करते हैं कि जो व्यक्ति चर्च नहीं जाता, जो व्यक्ति कलीसिया नहीं जाता, प्रभु यीशु मसीह को जानते हुए भी, विश्वास करते हुए भी, अगर वो कलीसिया नहीं जा रहा, तो बाइबल में उसके बारे में क्या लिखा है।
जब आप भजन संहिता पढ़ेंगे और उसका 10वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि दुष्ट व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं के कारण परमेश्वर का इनकार कर देता है, अपनी अभिलाषाओं के कारण। हालेलुया। और जो व्यक्ति अभिलाषा के कारण परमेश्वर का इनकार करता है, चर्च जाना बंद कर देता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कितने ही बड़े विश्वासी क्यों ना हो और कितने ही वर्ष के विश्वासी क्यों ना हो, आप चाहे बाय बर्थ क्रिश्चियन हो, पर अगर आप चर्च नहीं जा रहे हैं, बाइबल में आपके लिए क्लियरली लिखा है कि दुष्ट अपनी अभिलाषा के कारण क्या है, परमेश्वर का इनकार कर देता है। और आगे लिखा है कि वो क्या, अपने घमंड के कारण ये कहता है कि परमेश्वर मेरा न्याय नहीं करेगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं गाइस, अगर आप उनमें से हैं जो ये कहते हैं कि मैं कलीसिया नहीं जाऊंगा, मैं घर पे ही प्रार्थना कर लूंगा, या मैं लाइव पास्टर को देख लूंगा, या फिर किसी बड़े पास्टर को देख लूंगा, किसी बड़े पास्टर का प्रचार कर सुन लूंगा, आपको बताना चाहता हूं मैं, बाइबल आपके लिए क्लियरली कहती है कि आप अभिलाषा के कारण दुष्ट ठहराए जा चुके हैं, अधर्मी ठहराए जा चुके हैं। आपके जीवन में परमेश्वर जब न्याय करेगा तो यह भी चीज पूछेगा कि आपके पास सब कुछ सहूलियत होते हुए भी आप कलीसिया क्यों नहीं गए। हालेलुया। आपको एक आखिरी बात बोल के मैं वीडियो खत्म करना चाहूंगा। कई जगहों पर आमीन मसीही लोगों को बहुत ज्यादा ताड़ना होती है। आप लकी हैं कि आप चर्च जा सकते हैं, प्लस ये जो बाइबल लिखी गई है इसके लिए कई लोगों ने कुर्बानी दिया है, उन लोगों की कुर्बानी के द्वारा ये वचन में हमें मिला है। तो आपके पास ये मौका है बाइबल पढ़ने का, वचन पढ़ने का, कलीसिया जाने का। इन सभी मौकों को गंवाना नहीं है, परमेश्वर की कलीसिया में जाना है, आराधना करना है और आशीषित होना है। आने वाली वीडियोस में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। जय मसीह की। थैंक यू।